परमेश्वर, मेरे युवा भाई, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक्शन साहब ने जो भी बताया वो वास्तविकता है। डालो राज करो, कोई नीति सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है। और अभी कुछ भाई आपस में बात कर रहे थे कि उनकी धारणा गलत है, इनकी धारणा गलत है। इनमें दो बार अगर हम बात करेंगे तो जो अपने बीच में दरार आ जाएगी, तो यानी अपना जो भी आंदोलन चल रहा है ये कमजोर हो जाएगा। मैं आपको याद दिलाने देना चाहता हूं। एक्शन साहब बातें बंद करो, देखो ध्यान से समझो। यदि कोई नाव है और उसमें एक छिद्र हो गया, यानी एक मात्र एक छिद्र, अगर उसको बंद नहीं किया जाएगा तो वो नाव डूब गई। तो आप ऐसे मत सोचो कि उस गांव के बिना अपना काम चल जाएगा, उस गांव के बिना चल जाएगा, एक दो गांव दूर हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। जो प्रेम भावना है, संगठन है, उसमें विखंडता आती है। ऐसी सोच नहीं रखें, हमें जोड़ने का प्रयास करना है, तोड़ने का नहीं करना है। और ये सर्व समाज का मुद्दा है और सर्व समाज का ही रखना है इसको, किसी भी भाई को दूर नहीं करना है। ये लड़ाई वास्तव में ही दो समुदायों की नहीं है, ये सरकार लड़वा रही है। और दोनों ही पक्षों में कुछ नेता ऐसे हैं जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वो अपना चेहरा चमका रहे हैं, वो किसानों का भला नहीं सोच रहे हैं। वो तो ये सोच रहे हैं कि हमारा चेहरा चमके, कैसे, बस ये है मुद्दा। नहीं, समुदायों की लड़ाई नहीं है भाई। मीणा समाज ने सरकार से लड़ाई लड़ी है तो उनके लिए फरमान निकाल दिया, तो उनको भी सरकार से लड़नी चाहिए। ये आपस में क्यों लड़ते हैं? तो हम तो ये कहेंगे, ये बांध है, सार्वजनिक संपत्ति है, सबके काम में आने चाहिए। जो सार्वजनिक संपत्ति है सबके जरूरत। मैं तो ये भी कहूंगा, जिसमें पेड़ पौधों की सेवा कर रहा हूं, अब मैं कल जाकर कह दूंगा कोई इसमें से फल नहीं तोड़ेगा, कोई छाया में नहीं बैठेगा, ऑक्सीजन नहीं लगेगा, तो संभव थोड़ी है। ये तो प्रकृति की चीज है। और जब सार्वजनिक समाज की सहमति सरकार बना रही तो सबके लिए, तो लड़ो ना। तो और इसमें अपने गुजर भाइयों को भी समझाओ और मीणा भाइयों को समझाओ। ऐसी तकरार वाली बात आज आप यहाँ कर रहे हो। कहते ना कि कोई बात होटन वार हुई तो कोटन वार हुई। आज आप दो जने कानाफूसी कर रहे हो, 5 लोगों को पहुंचेगी, 1000 लोगों को पहुंचेगी, लाखों को पहुंचेगी, तो हम ही लड़ लेंगे आपस में, क्या बांध रखवाएंगे फिर? तो ये सर्व समाज का मुद्दा है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख और साई है? हाँ, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख और साई है? कौन बीजेपी, कौन कांग्रेसी, कौन आरएसएस का भाई है? हाँ, कौन बीजेपी, कौन कांग्रेसी, कौन आरएसएस का भाई है? इस मतलब की दुनिया में कौन किसी का भाई है? हाँ, इस मतलब की दुनिया में कौन किसी का भाई है? जो डुंगरी बांध के विरोध में साथ लड़ेगा हमारे, जो विस्थापन के विरोध में साथ लड़ेगा हमारे, वही हमारा भाई है। हाँ, वही हमारा भाई। तो ऐसी भावना रखो भाइयों। तो ऐसे मतलब गलत विचार, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल मत रखो। सब अपने भाई है और ये मामला बहुत गंभीर है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने मेरा पूरा जीवन परमार्थ के लिए दे दिया है, तो मैं क्यों लड़ रहा हूं इसमें? मैं आपको एक बात बता दूं, भुरवाड़ी से लेकर एकट तक 6 तो मेरी बहन है और एक भुआ है भुरपाड़ी में। उनकी जमीन मेरी जमीन नहीं है। और जब मैंने पूरा जीवन आपके लिए दे दिया तो आपका तो सब कुछ है जो मेरा है। आप मुझे मानो या मत मानो, मेरा जीवन का ये उद्देश्य है कि मेरी तो यही प्रार्थना है कि जैसे मंदिर पर आए अपने, अब यहाँ पर एक मीटिंग में गया था मैं लांगरा गांव में, डांग में, तो बरगद पीपल के इतने पेड़ थे कि उनको टेंट लाने की जरूरत नहीं है। तो अपन को जरूरत है, अपने लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑक्सीजन है कि नहीं है? अगर 2 मिनट नहीं मिले तो खत्म है। देवी देवता है ये प्रत्यक्ष रूप से है, लेकिन सच्चे देवता हमारे पेड़ है। जो भौतिक तत्व है, अपने भौतिक 5 तत्व जैसे शरीर बना है, तो सबसे पहले वायु है शुद्ध, उसके बाद में जल है, फिर अग्नि है, धरती आकाश है। तो अपनी धरोहर सुरक्षित जमी रही। जननी जन्म भूमस्य स्वर्गाद्यपि गरियसि। इस पंक्ति का अर्थ है कि हमारी जन्मभूमि जन्म देने वाली माता और स्वर्ग से बढ़कर है। तो ऐसी भावना मैं रखता हूं। वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे। तो ऐसी भावना रखो और आगे कोई भी भाई आए और अपने विचार रखें। वैसे अपना संगठन बनाना है। मधुमक्खी का छत्ता देखा आपने? जैसे एक दो मधुमक्खी तो चार्जे में सड़ देते हैं और उसको छत्ते को तोड़ना है तो धुआं करते हैं, तो वो आंसू कैसे छोड़ेंगे? तो अपने मधुमक्खी छत्ते नहीं बनाना है और बड़ा बनाना है, टीडी दल बनाना है हमको। ऐसे नहीं कि 250-200 गाँव से टारगेट में रखो, प्रत्येक गांव को जोड़ना है। जिसकी मर्जी होगी वो आएगा, जबरदस्ती कोई नहीं आएगा। मैं एक बात कहता हूँ, मेरा अनुभव की बात है, मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा, केवल मेरे जो निवेदन स्वरूप विचार है वो रख रहा हूं कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। कुछ तो ऐसे आते हैं, उनका काम है बिगाड़ करना, वो जी ज्ञान लगा के बिगाड़ करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सुधार करने के लिए आते हैं, वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे सुधार के लिए। कुछ बीच में है जब जिद का माहौल बढ़ता नहीं, इधर ही चले जाते हैं। तो हमको उन लोगों को ढूंढना जो हमारे पक्ष के हैं,
उनसे आसे मत रखो, जो बिगाड़ करने के लिए आए वो तो टांगे खिंचाई करेंगे। तो संख्या कितनी भी हो, अपनी कोशिश ही है 200-250 का टारगेट नहीं रखना है हमको। हमारी संख्या जितनी बढ़ेगी इतनी अच्छा है, और नहीं बढ़ेगी तो हम तो है, हमको तो अपना लक्ष्य ध्यान में रखना है और बिल्कुल अपने जो भी समुदाय है उनमें लड़ाई नहीं बढ़ानी है, हमको प्रेम भाव रखना है। गुजर भाइयों को भी समझाओ और मीणा भाइयों को समझाओ। जय हो धरती मैया की, जय हो प्रकृति मैया की। जय जवान जय किसान। वेद जी ने बहुत ही अच्छी बात की है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि